ये जो ई रिक्शा आप देखते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, बाहर आप जाते होंगे किसी भी सिलसिले में, जो ई रिक्शा की बैटरी को लॉक कर देने वाला जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड की आज हम बात कर रहे हैं। किसने बंद कर दी? कोई ऐप है, जस्ट बंद हुई है। हाँ, बैड ऐप है ना जो इन्होंने डाउनलोड करा है, उससे फिर दोबारा बंद हो गई गाड़ी। किसकी लॉक हुई है? आपका लॉक हो गया है? हाँ, अभी खोल दिया देखो। अभी आप देखो पूरा रिक्शा भरा हुआ है सवारियों से और आपकी गाड़ी लॉक हो गई, दिक्कत हुई होगी? दिक्कत नहीं होगी। ये बताओ कितनी देर आप 15 मिनट तो आपको ही हो गए। अब ये गाड़ी खाली हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा? बताओ, 100 रुपए का चक्कर है खराब है। गाड़ी के पीछे खड़े हो जाते हैं लड़के, बैटरी रिक्शे वालों के पीछे, और क्या नाम है, एक ऐप पता नहीं कौन सा ऐप है, उसे लॉक कर देते और फिर आते हैं, फिर कहते हैं क्या नाम है, गाड़ी बंद हो गई आपकी, कि हाँ जी हमारी गाड़ी बंद हो गई, कि खोल दे गाड़ी, की हाँ खोल दो गाड़ी, कि 200 रुपये लगेंगे। 200 रुपये दे दिए। अब इसमें 200 रुपये कमाई नहीं जाते, एक दो घंटे हो जाते हैं, तब 200 रुपये का चक्कर बनता है हमारा। हम लोगों ने पैसा भी कहा तो फंसी जाते और चलाने के नतीजा ना कुछ मिलती है। और दुनिया भर की बात है, सुनो सगल 2-2 लाख की गाड़ी आ रही है। मेरे भाई जो भी कोई तू है, जिन्ने भी तूने बनाया ना, एक बार मुझसे मिलियो। मेरा नाम जिशान कुरैशी है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मेरा सुवर्ण बनाया मैंने मार मार के, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसकी कीमत सिर्फ लाइक से नहीं बल्कि गरीब लोगों की रोजी रोटी से चुकाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं उस ट्रेंड की, उस प्रैंक की, जिनकी वजह से लाखों परिवारों की घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। वो ट्रेंड है ये जो ई रिक्शा आप देखते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, बाहर आप जाते होंगे किसी भी सिलसिले में, जो ई रिक्शा की बैटरी को लॉक कर देने वाला जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड की आज हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ तो मैं आज ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाऊंगी कि आखिर इस ट्रेंड की, इस प्रैंक की क्या सच्चाई है। वाकई लोग इससे परेशान हो रहे हैं या फिर इसको मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बने रहिए। आशा करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें तथ्यों पर बात होगी, लोगों की रोजी रोटी पर बात होगी। देखिए, ये रिपोर्ट थोड़ी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये खबर ना तो आपको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई दी होगी, ना कोई भी लोग इस पर बात करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एक ट्रेंड है, एक प्रैंक के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आज न्यूज़ आई पर आप देखेंगे। देखिए, मैं लगातार यहाँ पे जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनसे पूछ रही हूँ कि ये जो बैटरी लॉक कर लेने वाला ट्रेंड चल रहा है, लोग इसको प्रैंक की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो आखिर कितनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, कितनी रोजी रोटी ख़राब कर रहा है, आखिर उन लोगों को भी नहीं पता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब है मैडम। ये जो लॉक कर देने वाला ट्रेंड चल रहा है, क्या है ये? क्या हो रहा है देश में? ये क्या नाम है, 2 लड़के 3 लड़के होते हैं एक गाड़ी पर, और गाड़ी के पीछे खड़े हो जाते हैं लड़के, बैटरी रिक्शे वालों के पीछे, और क्या नाम है, एक ऐप पता नहीं कौन सा ऐप है, उसे लॉक कर देते और फिर आते हैं, फिर कहते हैं क्या नाम है, गाड़ी बंद हो गई आपकी, कि हाँ जी हमारी गाड़ी बंद हो गई, कि खोल दे गाड़ी, की हाँ खोल दो गाड़ी, कि 200 रुपये लगेंगे। 200 रुपये दे दिए। अब इसमें 200 रुपये कमाई नहीं जाते, एक दो घंटे हो जाते हैं, तब 200 रुपये का चक्कर बनता है हमारा। हाँ, अब ऐसे 1000 गाड़ी, कम से कम एक दिन में 80 गाड़ी बंद करी थी इन्होंने। अब 80 गाड़ी में से 2 लड़कों को पकड़ा था, हम थाने भी गए थे लेकर, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई इनके साथ, छोड़ दिया उन्हें ले देकर। भाई ये परेशान ऐसे कर रहे हैं, रोज डेली 10-20 गाड़ी बंद कर रहे हैं लड़के। अभी 2 लड़कों को वहाँ पकड़ रखा मक्कड़ हॉस्पिटल के पास। अब इसमें किसको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बच्चों को जो ये काम कर रहे हैं या जो ऐप है, किसको? ये ऐप जो चला, इसको ही ऐप जिसने चालू करा उसको ठहरा रहे हैं हम तो, कि ये ऐप बंद कर दे। गरीब आदमी हम तो मैडम जी 400-500 रुपये पूरे दिन में कमाते हैं और गाड़ी बंद हो जाती है, सवारियों को नुकसान हो जाता है। ठीक है जी, सवारी भी खुद बंद कर देती है गाड़ी। अब हम खड़े हो जाते हैं, हम क्या करते हैं गरीब आदमी। आपकी रोजी रोटी कमाने में बहुत दिक्कत हो रही जी बहुत दिक्कत है मैडम जी। अगर 8 घंटे भी गाड़ी नहीं चलती ढंग से, 4 घंटे 3 घंटे गाड़ी चल रही है जिसमें कि गाड़ी बंद हो जाती है। मतलब दिल्ली में इतनी गर्मी है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, आप कमाई करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ बच नहीं रहा है और ये सब फालतू के ट्रेंड आ जाते हैं जिसके चलते आपका सब खराब हो रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा मैडम, जो गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, बुलेट हो और सारे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, फिर से गाड़ी लॉक हुई है। स्टूडेंट लड़के होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे ये ऐप चल रहा है, उसी ऐप के दौरान गाड़ियां बंद कर रहे हैं।
मतलब मैं खबर सुना रही हूँ कि पीछे से कोई ना कोई आके बोल जा रहा है कि हमारी गाड़ी लॉक हो गई, हमारी गाड़ी लॉक हो गई, ये हो रहा है। भाई देश का युवा क्या कर रहा है, देश का भविष्य किन हाथों में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दो रिक्शा अभी थे, किसकी लॉक हुई है? आपका लॉक हो गया है? हाँ और भी खोल देखो। अभी आप देखो पूरा रिक्शा भरा हुआ है सवारियों से और आपकी गाड़ी लॉक हो गई, दिक्कत हुई होगी? दिक्कत नहीं होगी, ये बताओ कितनी देर आप 15 मिनट तो आपको ही हो गए। अब ये गाड़ी खाली हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा? ये बताओ, 100 रुपए का चक्कर है, खराब है। ये बताओ, ठीक है। अब आप मारना होता तो हम तो यही खड़े रह जाते और यहाँ से 200 रुपए धक्के मारने वाले को दिखाते जेल में, वहां से कंपनी का बंदा बुलाते तो वो लोग खोलता। समझ गई हूँ, समझ सकती हूँ। बोलना है किसने बंद कर दी? वही ऐप है, जस्ट बंद हुई है? हाँ हाँ, बैड ऐप है ना जो इन्होंने डाउनलोड करा है, उससे फिर दोबारा बंद हो गई गाड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। अब क्या करेंगे? अब आपकी गाड़ी बंद हो गई है, फोन से खुल जाएगी, आप हाँ ऑन करो तो मतलब बड़ी परेशानी है। क्या चल रहा है ये? जैसे सवारी बैठी होती है, कई बार हमारे को उतारना होता है सवारी को, वो तो पैसे भी नहीं देती होंगे फिर? नहीं तो फिर हम दूसरे में बिठाना होता है, उनको दे देते हैं सवारी, आपको तो नुकसान ही है। हमारे को नुकसान हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास वो ऐप नहीं है या किसी के पास वो स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे फिर खोलेगा? वो फिर दूसरे से हेल्प मांगते हैं, जैसे मैं भाई से हेल्प मांग रहा हूँ। ये भैया जो आपकी हेल्प कर रहे हैं इनसे बात कर लेते हैं। भैया आप इनकी हेल्प कर रहे हैं और कौन सी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं? बैड ऐप है, बैट BMS ऐप है, बैट BMS ऐप बोला जा रहा है ये चाइनीज ऐप, ऐसा है कुछ? है। इसके बारे में तो मैं आइडिया नहीं है, बट ये है कि हमें तो जैसे भाई मिल गया, सुबह भी हमने 2-3 ई-रिक्शा वालों के उन्होंने बोला था उनकी हमने ऑन करे हैं। ठीक है, आप भी एक युवा है और आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं। बेकार है, वैसे तो बेकार है क्योंकि वो भी कर रहे हैं, वो भी अपना खाना कमा रहे हैं इससे, तो ये चीज बेकार है। परेशान करने वाला काम है। हाँ, ये तो परेशान करने वाला है। देखिए अब अगर मैं इनको नहीं पता, जी। अब ये तो अपना कुछ पैसे लगा के ही ऑन करेंगे इस चीज का, तो इसके लिए तो फिर इनके लिए तो बहुत बेकार है। तो ये सब चीजें नहीं करो तो बहुत ही सही है। और जो लोग प्रैंक कर रहे हैं, जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे हमें व्यूज मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे, उनको को क्या बोलोगे? मैम बहुत बेकार चीज है। इस चीज से अगर आप व्यूज ले रहे हो तो आपके व्यूज, आपके जो कंटेंट देख रहे हैं वो भी बहुत बैड ऑडियंस है, और जो आप इस चीज से कंटेंट से आप ये ले रहे हो तो ये भी बहुत गलत चीज है। आपका क्या नाम है सर? भैया आपके क्या है? यही है। आपको इधर आइए, आपसे भी यही सवाल है कि ये जो जितने भी ई रिक्शा चालक है, आप भी चलाते हैं? ठीक है, आपकी जो भी ठेली है यहाँ पर आप देखते होंगे तो इनके ना बैटरी लॉक कर दी जाती है, बहुत परेशानी हो रही है इन लोगों को, क्या कहेंगे? परेशानी तो है, ये मान लो आप बंदा सवारी लेके जा रहा है, लॉक कर दिया, सवारी भी जल्दी में होती है, सवारी भी परेशान और चालक भी हो गई चालू। देखिए अभी मैं आपको जैसे ही खबर ये बता ही रही हूँ, लोगों का ओपिनियन जान रही हूँ, तभी एक शख्स है जिनका ये ऑटो ई रिक्शा है, ये हमारी खबर सुनाते सुनाते किसी ने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया। अब इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इन शख्स को, आपने क्या नाम बताया था अपना? यश ने इनकी सहायता करी है। ये भी एक युवा है जो एक तरफ लोगों की सहायता कर रहे हैं और एक वो युवा है जो लोगों का मजाक बना रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, कंटेंट के नाम पर कुछ भी वायरल करते रहे हैं। अभी आपने इनकी सहायता करी, आपने इनका बैटरी अनलॉक किया, यही चीज अगर ये कहीं और से कराते तो पैसे लगते? यस मैम, ऑफ कोर्स इनके तो पैसे ही लग रहे हैं उस चीज के, 400 500 कुछ भी लग रहा है, इनका तो उस चीज से नुकसान है ना। आप ये चीज नहीं करनी चाहिए। मेरा भी यही सबको यही कहना है कि अगर आप इस चीज से अगर आप अपना कंटेंट में व्यू ले रहे हो तो ये चीज आपकी बहुत गलत है। आप किसी की रोजी रोटी से व्यू ले रहे हो और उनके वो ऐप दिखा दीजिए थोड़ा कैमरे पे, ऑडियंस को वो ऐप दिखाइए कि वो कौन सी ऐप है जिसकी ये बैट BMS ऐप है। इसमें से ही यहाँ से सर्च होता है, सर्च होने के बाद कनेक्ट होने के बाद वो यहाँ से कंट्रोल पे आ जाता है, कंट्रोल से स्विच ऑन स्विच ऑफ। अभी मैंने इनका स्विच ऑन कर दिया है वैसे तो, बाकी मैंने सुबह भी 2-3 के ऑन करे थे, उन्होंने हेल्प मांगी तो मैंने कर दिया कि हमारे पास अगर नॉलेज अब इनके पास नॉलेज नहीं है, अब जिनके पास नॉलेज है वो तो कर सकता है, आपके पास नॉलेज नहीं है। एजुकेटेड बंदा है या कोई ऐसा इंसान है जिसको इस चीज की समझ है वो तो ये कर लेगा, बट जो नहीं कर पाएंगे, जो बेचारे गरीब हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, अगर एजुकेटेड होते तो आप ये चीज चलाना पड़ी आदमी है 90%, उन्हें जानकारी नहीं तो ये नहीं चलाते। लॉक करने वाले तो पकड़े गए थे, बीट वाले उनको पकड़ के ले गए थे, 200 रुपए मांग रहे थे खोलने का, बीट वालों ने सब पीटा बाटा फिर बंद किया। पैसे भी लोग घूम रहे हैं, मतलब इसमें आप लोग कमाई भी करेंगे ऐसे तो कर रहे हैं लोग, जानबूझ के बंद कर देंगे उसको, फिर अनलॉक ऐसे ही कर दूंगा, अभी 200 रुपए लूंगा, ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे भी
बीट वालों ने पकड़ा था, परसों ही पकड़ा था, बहुत मारा था, क्या कर। तो प्रशासन कुछ मदद नहीं करता है? नहीं, उनको ले गए थे, बंद किया था, बहुत पिटाई करी थी उनकी, फिर उनसे लॉक खुलवाया, पुलिस और क्या कर सकती है। मान लो दूर का मैटर है, किसी को कुछ कर रहा है तो दिख रहा है वो लॉक है, क्या कर लेगा मुझसे। देखिए सिर्फ सोच का फर्क है। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सहायता कर रहे हैं लोगों की, जो बैटरी लॉक हो जा रही है उनको अनलॉक करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो कुछ पैसा वैसा तो नहीं कमाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको एज अ प्रैंक दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में दूसरे की रोजी रोटी खराब कर रहे हैं। दूसरे के घर में जो चूल्हा जलता है, ये लोग जो कमाई करके अपने घर जाते हैं शाम को, वो पैसा अगर कोई कमा रहा है, कोई मेहनत से कमा रहा है, तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जब ई रिक्शा चालक चलते हैं तो जाम भी लगता है, या फिर कुछ ऐसा भी देखा गया है कि ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं। लेकिन इसमें सबको नहीं घसीटना चाहिए। जो ट्रैफिक पुलिस का पालन कर रहा है, जो ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहा है, उसके साथ भी यही सब हो रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सबकी एक जन की जो मिस्टेक है, जो लापरवाही है, वो सबको क्यों भुगतनी पड़े। क्या नाम है भैया आपका? संजीव। आप ई रिक्शा चालक हैं और अभी बड़ी एक अजीब सा ट्रेंड सामने आ रहा है कि लोग है ना ई रिक्शा के जो बैटरी है वो लॉक कर देते हैं। उससे आपको कुछ समस्या हो रही है? समस्या मैडम बहुत हो रही है, कमा नहीं पा रहा है, परेशान हो रहा है पूरे दिन। 3-3 4-4 दिन के लिए गाड़ी खड़ी है, कोई धक्का मार के ले जा रहा है, कोई 1.5 किलोमीटर पे, कोई 1 किलोमीटर पे, कोई दूर से गाड़ी लेके आ रहा है, कोई अपनी जेब से किराया भर रहा है। तो सवारी मिल जाती है फिर? सर सवारी कहाँ मिलेंगी, सवारी तो उतारनी पड़ती है, गाड़ी चल नहीं रही है। अच्छा, उसको अनलॉक कराने के लिए क्या करना पड़ता है फिर ऐप खोलना पड़ता है कोई। अच्छा, ऐप खोलो, फिर ऐप को डाउनलोड करो, फिर उसमें ऑप्शन आता है। कोई भी उस ऐप को एक्सेस कर सकता है, कोई भी किसी की भी बैटरी लॉक कर सकता है। कोई भी कर सकता है। तो कुछ लोग इसको बहुत ट्रेंड बता रहे हैं, कुछ लोग प्रैंक कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रैंक है या किसी की रोजी रोटी पर बात आ रही है? रोजी रोटी पे बात आ रही है, जब उसकी गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी नहीं चलेगी तो कमाएगा कहाँ से वो? 600-800 रुपये दिहाड़ी कहाँ से देगा वो? अब गाड़ी एक बार निकाल ली तो ड्राइवर के ऊपर ये गिराया, तो चाहे गाड़ी वो चलाए या ना चलाए। अच्छा, आप एक सवाल है कि कुछ लोग समझते हैं ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो ई रिक्शा चालक हैं वो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, ये कुछ तो जाम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नहीं, कुछ लोग ऐसा फ्रस्ट्रेशन के तौर पर इसको देख रहे हैं, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं कर रहा है। अब इसका कोई सोल्यूशन आप लोगों ने ढूंढा है? सोल्यूशन तो यही है, ऐप डाउनलोड करो, बस जहाँ गाड़ी बंद हो जाए तो चालू कर दो। अब देखिए, ऐप डाउनलोड करने की आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास फोन है, स्मार्टफोन है, तो आप ऐप चला भी पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कीपैड वाला फोन रखते हैं, जो एजुकेटेड, हटवा रहे हैं, वो कनेक्शन हटवा रहे हैं अंदर से। कनेक्शन ही हटवाना पड़ेगा, मतलब एक खर्चा तो है ही। खर्चा तो वही है, परेशानी भी है, खर्चा भी है, मतलब वाकई समस्या हो गई है। समस्या तो बहुत है। परसों तरसों तो कम से कम 500-600 गाड़ी बंद हुई है अच्छा, पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली? और दिल्ली में नहीं, बहुत जगह ऐसा हो रहा है। हाँ, सब जगह इधर सब ITO लक्ष्मी नगर, इधर चारों तरफ सब जगह गाड़ी बंद हो रही है। जहाँ शोरूम है वहाँ इतनी भीड़ लग रही है कि वहाँ जाम लग रहा है गाड़ियों के चक्कर में। क्या भैया कुछ कह रहे हैं? इस बारे में रिक्शे के बाद ई रिक्शा चालक की जो बैटरी लॉक हो रही है उस पर हम बात करते हैं। आपको समझ में आया ये ट्रेंड? हाँ जी मैडम, समझ में आया। ये आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मजे लेने के लिए ट्रेंड चला रखा है इन्होंने। मतलब ऐप डाउनलोड कर लेते प्ले स्टोर से और चलाते इसको, मतलब जो भी गाड़ी जाती है ना यहाँ जो से, गाड़ी सर्च में आती है वही बंद हो वही जाती बंद कर देते हैं गाड़ी। बट रिक्शे ये वाले, तो बहुत नुकसान की बात है ना। मैडम नुकसान की बात तो है, लेकिन अब क्या करें, किस किस को समझाए। बहुत लोगों को मारा भी, पुलिस ने कंप्लेंट भी करी, लेकिन कोई एक्शन में आता ही नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम एक को पकड़ो, किस किस को पकड़ोगे, 1000 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सर इसमें बोला जा रहा है कि ना वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुद परेशान हो गए, ई चालक जो भी ई रिक्शा वगैरह है, क्योंकि ये लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, जाम लगा देते हैं जगह जगह। जाम तो लगता ही है मैडम जी, अब क्या करे। मेरे ख्याल से तो ई रिक्शा बंद ही होने चाहिए, बस इतना तो यही कहना चाहूंगा। अच्छा, हाँ जी मैडम। तो फिर लॉक कर देते हैं बच्चे, तो फिर क्या गलत है इसमें? मैडम गलत तो बहुत कुछ है, सवारी परेशान हो जाती है ना मैडम इसमें, ई रिक्शा में सवारी कहती चल किसी को गई। इमरजेंसी में कहीं जाना हो और फिर वो बंद हो जाए। हाँ जी मैडम, वो बंद हो जाता है ई तो रिक्शा। ये एज आप इसको प्रैंक देख रहे हैं या किसी की रोजी रोटी पर सवाल? मैडम अब देख लो, ये बच्चे मजे लेने के लिए करते हरकतें, उनको समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। अभी परसों भी यहाँ पे मारा है, बहुत मारा है 100-150 आदमी ने पीटा है उसको, जो गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, अच्छा, फिर भी नहीं मान रहे। फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो आपने कुछ शिकायत करवाई फिर? शिकायत क्या करवाई, बस पुलिस वाला तो कह रहा है जहाँ से इसको लाए हो वहीं ले जाओ,
अच्छा, पुलिस वाले भी सहयोग नहीं करते। मैडम पुलिस वाले कोई मदद नहीं करते, कोई हेल्प जी गरीबों का होता है कोई? गरीबों तो है, गरीबों की सरकार है। कोई नहीं। सरकार क्या करवा रही है? अभी मैं चक्कर ले गया भर के अपना, मेरी गाड़ी लॉक कर दी, बताओ 100 रुपए चक्कर में नाश हो गया। यहाँ धूप में खड़ा हो गया, भरी मैंने गाड़ी जगह जगह खड़ा ना, यहाँ भरी मैंने गाड़ी। अच्छा, लोग इसको प्रैंक बोल रहे हैं, मजाक उड़ा ये रहे हैं। मतलब किसी के पेट में लात मारना ये प्रैंक होता है? वही सवाल है। मैं एक बात बताओ, आप 2 रुपए कमाने बाहर निकलो, अब आपके साथ कोई कैमरे की मतलब कि दिक्कत है, आप न्यूज ना बना पाओ, समझ सकते हो। आपकी रोजी रोटी पे क्या आएगा? यार मैंने आज पूरे घर से निकली थी, आज कमा नहीं पाई, गलत है नहीं? अब यहाँ से बंदा भर के निकलेगा, आगे 10 कदम पे चलेगा, लॉक कर देंगे गाड़ी। और ये जाले कोई नहीं, ये रिक्शा वाले, कोई कार वाला, बाइक वाला जो अपना आपको फंडे कहाँ समझते हैं। मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, और जो माइक लाल हो ना सामने बंद करके दिखाए, उसकी माँ ना याद दिलाए तो अपने बाप की लादमी है। मतलब गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। मैडम धूप में अभी आप छाव में खड़े हो, यहाँ सबसे पहले सूरज यहीं पड़ता है डायरेक्ट, जब यहाँ आवाज मारते हैं झील घुरेरी, आवाज देख रहे हो कैसी हो रही है हमारी, हमारे सामने बंद करे गाड़ी, कोई भी माइक ला लो, कितना बड़ा गवर्नर क्यों ना, और बताओ हम बताएंगे होते। मेरे भाई जो भी कोई तू है, जिनने भी तूने बनाया ना, एक बारी मुझसे मिलियो, मेरा नाम जिशान कुरैशी है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तेरा सुअर ना बनाया मैंने मार मार के, तो मैं अपने बाप की लादमी। चाइनीज ऐप है, ऐसा बताइए। इंडिया में क्यों लॉन्च कर रहे हैं? इंडिया वाले मर गए क्या बनाने के लिए? इंडिया वाले क्या बनाए? खाली सुई बनाएंगे क्या? इंडिया वाले को कुछ है? मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब चाइना चलेगा इंडिया में? इंडिया कोई चीज है? रोजी रोटी पर सवाल उठ रहे हैं, आप रोजी रोटी कैसे कमाओगे जब यही सब समस्या रहेगी? समस्या तो हो ही रही है ना, समस्या का सामना तो कर ही रहे हो, अपनी मेहनत करके सवारी को लेके जाए। पुलिस में शिकायत करी आपने, कुछ हुआ है? ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे मैडम। अभी हमने परसों यहाँ पकड़े थे 2 लड़के, दो मारा भी है, झूठ नहीं बोलेंगे, मारा भी है, मगर क्या है कि उनको पैसे 10,000 रुपए का लड़के को छोड़ दिया, कोई इनको वो नहीं है, थाने में देने में कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने कल पुलिस वाले को झील में कहा, मैं भाई से ऐसे लड़के परेशान कर रहे हैं, फिर तुम्हारे साथ होना ऐसी चाहिए, तो तुम्हारे पास क्यों आप लोग इंसान नहीं, आप कमाई नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं? उनके साथ वो कह लगे भाई तुम रिक्शे वाले तुम्हारे साथ ऐसे होना चाहिए। भाई ठीक है भाई, आप जैसे प्रशासन हमारे साथ नहीं दोगे तो फिर कौन देगा, ये बताओ। देखिए, लोग ना अपने हाथों में ना खुद ही कानून लेकर इन लोगों पर बस ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि आप लोग जाम करते हैं, आप लोग ये करते हैं। वही अगर कोई महंगी गाड़ी से कुछ हो जाता है तो तब सबकी जो जवान है वो शांत हो जाती है। आपका क्या नाम है? जी, मैं बड़ी गाड़ी वाले छोटी गाड़ी वाले को उड़ा देते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता। यही सवाल है। अगर ये रिक्शा इतनी परेशानी है तो सरकार बंद कर दे, बंद कर दे। सरकार से कोई मांग है? क्योंकि मैंने ये जो खबर आ रही है वो हर जगह से आ रही है। रिक्शे से इतनी आपत्ति हो रही है तो सरकार को बंद कर देनी चाहिए, कंपनियों को पीछे से बंद कर दिए। क्यों बंदे 2-2, 3-3 लाख रुपए अपने लगाएंगे? क्यों लगाएंगे अपने लिए? ये पैसे कमाने के लिए क्यों लगाएंगे? जो लोगों के मार खाएंगे, हम गाली सुनेंगे, हम ट्रैफिक वाला वो बीकानेर पे जाके खड़े होना 2 मिनट, वो किसी को गाड़ी खड़े करने नहीं होता, कह रहे मैं दुकान के भी दे रहा हूँ, पुलिस वालों को भी दे रहा हूँ, वहां से हम यहाँ लाइन में लगने। वो यूँ कहते ट्रैफिक वाले यहाँ पे बीकानेर पे गाड़ी खड़ी हो। आज मैंने उनसे कर ली बहस, तब मैंने भाई क्यों नहीं खड़ी होने दोगे आप गाड़ी? कहते इसकी दुकान क्या है? मैंने दुकान इसके अंदर है, बाहर नहीं, बाहर हम रोड पे खड़े, रोड का टैक्स दे के आ रहे हैं। तो पोस्टर लगे हुए हैं कि वहाँ पे ई रिक्शा जाना ही। मैडम दिल्ली में कहाँ एंट्री है रिक्शों की? मतलब क्यों दे रही है सरकार गाड़ी निकाल के? जब दिल्ली के अंदर नो एंट्री रिक्शा है तो दिल्ली में सरकार दे क्यों नहीं गाड़ी? मना करो, दिल्ली में गाड़ी बैन करो, खत्म करो। परमिट क्यों जारी कर रहे हैं? परमिट कहाँ दे रहे? खाली आरसी है, परमिट नहीं है। मतलब आरसी है बस, परमिट है नहीं है। परमिट होता तो किसी की भी आवाज नहीं निकलती ना, ट्रैफिक वालों की, इनके दुकानदारों की। फिर हम अपने परमिट में वक्त गाड़ी लेके, हमारे पास गिरामेंट थी 3-3, 4-4 लाख की। जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे पुरुष हैं और यहाँ पर एक महिला भी है जो अपनी रोजी रोटी कमा रही है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है और वाकई बहुत परेशान है। शायद कैमरे पे वो ना बोल पाए, लेकिन अंदर ही अंदर इनको भी दिक्कत है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबको यही समस्या आ रही है और प्रशासन इन लोगों की मदद भी नहीं कर रहा। हम लोगों ने पैसा भी कहा तो फंसी जाते और चलाने के नतीजा नहीं कुछ मिलती है। और दुनिया भर की बात है, सुनो सगल 2-2 लाख की गाड़ी आ रही है, मतलब पैसा भी लगाओ फिर कुछ नतीजा भी नहीं, कहीं भी बंद कर देते हैं उठा के। परेशान हो गई हैं। मैं तो घर परेशान नहीं, मैं तो इनके सबके संग चलती रहती हूँ, चाहे भागते हैं तो मैं भी भाग जाती हूँ। सही बात है। और ऑप्शन भी क्या है? अभी सबको इसलिए भागना पड़ता है, ट्रैफिक रूल ये कहते हैं गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। जब ट्रैफिक रूल ये कह रहे तो कंपनी को कर देनी चाहिए इन गाड़ियों को बंद, क्योंकि इनके ऊपर कोई गाड़ी पे। अच्छा, ये जो प्रैंक चल रहा है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? मजाक देखो, मजाक तो वो अपना भी उड़वा रहे,
तो कोई रिक्शा वाला किसी कम नहीं, कोई डर के को बात करेगा। मजाक तो अपने हमारे सामने करे, कौन उड़ा रहा मजाक? किसी की चोरी कोई कर रहे, डकैती कोई डाल रहे, मेहनत के कमा रहे, काहे को बनाएगा मजाक हमारी? तुमसे छीनने जिसकी हम मजाक बना रहे तो हमारी बनाएगा मजाक? आजकल कंटेंट के नाम पे कुछ भी लोग वायरल करते तो कुछ भी कर लेते हैं, ये तो सोशल मीडिया, कुछ भी बोलो, कुछ भी करवा लो, कुछ भी कह दो। मैडम आप यहाँ से और लेके गीता खोने तक चले जाओ, आपको जगह नहीं मिलेगी निकलने की। वहाँ पार्किंग थोड़ी है, बिगर पार्किंग का गाड़ी खड़ी है, बढ़िया बाइकें खड़ी है, उनको नहीं हटवा रहे। ई रिक्शा से दिक्कत है। रिक्शा से प्रॉब्लम है। भाई, ये सवारी गाड़ी है, इसके ऊपर हर कोई बहन माँ सब बैठते हैं। अगर आपका ई रिक्शा लॉक हो जाता है तो कितना नुकसान होता है बहुत आपको? नुकसान होता है, सवारियों को नुकसान होता है। कोई बेचारी जल्दी की बेटी भी है, वो कहती है जल्दी चलो, इतनी भी देर में लोग हो गए, भैया बैठो दूसरी गाड़ी। दूसरी वाली गाड़ी वाला कहता भाई हम नहीं आ रहे। किसी को इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी वाले ही परेशान है इन गाड़ियों में, क्यों बैठ रहे हैं? इमरजेंसी के लिए तो बैठ रहे हैं इनमें। गाड़ी बीच में चल रही है और चलते चलते मान लो कोई रिक्शे के अंदर जो सवारियां बैठ रही है वो जल्दी वाली बैठ रही, जो बैठती है हमें ले जाए। 5 सवारी बैठती, कोई बसों में इसलिए धक्के नहीं खा रहे, बस बढ़ती है, उनमें टाइम लगता है, वो जाम में ही फंस जाती है, गली को में निकल जाते हैं। तो जल्दी वाली सवारियों को अगर जो परेशान कर रहा है वो गलत कर रहा है। लोग कर देते, कभी बैटरी, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जो आदमी, ये लड़के जो जितना भी वो कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो इस बात अगर सरकार को इनसे आपत्ति है तो सरकार को इन रिक्शों को बंद कर देना चाहिए। अगर आपके सामने कोई लॉक करता हुआ दिखता है तो आप क्या बोलेंगे? हम तो उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। कानून नहीं देगा, हम देंगे। हमारा दिल दुख रहा, हमारा पैसा लगा हुआ, हम मेहनत से भर रहे हैं, कम से कम आधे घंटे में गाड़ी नंबर आया, भरेगी गाड़ी। अब कोई लोग कर दे तो फिर कैसे बीतेगा? 600 रुपये तो कम नहीं होता। 600 रुपये दिहाड़ी है गाड़ी की, मालिक को तो 600 रुपये चाहिए, उसे कुछ नहीं बचता है ना। उसे बचने को तो कोई बचता है तो चला रहे, 500-700 रुपये तो बच रहे हैं। मगर ये है कि कोई किसी को परेशान करता है ना तो बड़ा दिल दुखता है। कल से अब तक कम से कम सोयो गाड़ी ओपन करिए, सोयो। जिसे पूरे देश भर में ही ऐसा हो रहा है, पहले बिजनौर में हुआ, दिल्ली में भी। करा रही है, या तो गवर्नमेंट करा रही है, आपको कोई साजिश भी लग रही है? साजिश है। ये पुलिस आई है, बंद करो, अगर तुम्हें करनी है तो बंद करो। उन्हें पता ना बंद करेंगे सारे बाहर रोड पे आ जाएंगे, जितने बेरोजगार घूम रहे। 10 साल से तो हुई नहीं जब केजरीवाल की सरकार थी। अब ये सारी आप ये देखो ना, जब से ये सरकार आई है सारे ही परेशान है। रिक्शा क्या, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सब परेशान। अच्छा एक बात सुनिए मैडम, देखो मैं अभी झील तक जाऊंगा, सुनिए। ये देखो मैडम, ये विकलांगों के लिए कह रहे भैया? कल बेचारों की रिक्शा बंद कर दी विकलांग के, कल इनकी गाड़ी बंद कर दी, बड़ी मुश्किलों बात करेंगे आप? सवारी बैठी हुई है इनके, कोई बात नहीं। विकलांग है फिर भी ये अपनी रोजी रोटी के लिए हर कोई कमाता है, मेहनत करता है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं सच में। क्या कह रहे हैं आप? 6 बार बैठ रिक्शे ब्लॉक करे हैं, ऐप से लड़के ब्लॉक कर रहे हैं, स्कूटियों पे, बाइकों पे, हर कहीं भी रोक के सच के वीडियो बना के डाल रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रैंक कर रहे हैं लोग, ये बना रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं, हाँ वही सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, वो अपने लाइक फॉलो को मारे। तो आपको लग रहा है सही है? ये तो गलत है। हम तो पूरी रात लाइन में लग रहे, दुकान वाला कह रहा भाई ये गलत तो मान ही नहीं रहा। हम पुलिस वालों को नहीं देंगे, मारेंगे, क्लियर बात। हम तो पकड़ के बंद करिए थाने में, पुलिस वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, ना कोई सपोर्ट कर आपने शिकायत भी नहीं दर्ज रहा, की? कुछ नहीं। कितनी बार कंप्लेंट करती, चौकी में करिए, कुछ जब नहीं आ रहा। उस दुकान का माँ बना है। उस दुकान वाले का कहना क्या है, यहाँ पुलिस भी मेरे कहने पे है, ट्रैफिक पुलिस भी मेरे कहने पे है, गुंडागर्दी है उसकी फूल। वहाँ से हम यहाँ गए गाड़ी लगाने, वहाँ 1 मिनट को गाड़ी खड़ी नहीं होने देगा, कहना मेरी दुकान है, और हम मुझसे बहस करते थे दुकान है वहाँ कोने में, हम रोड पे खड़े तो पुलिस वालों को बुलाएगा, वो गाड़ी बंद करते। लेन पे तो ई रिक्शा चल ही नहीं सकते हैं, वहाँ पे तो बोर्ड भी लगा हुआ है। तो पुलिस वाले परवाह क्यों रहे, यहाँ पे भी नहीं अलाउड है। पैसे वैसे खाते हैं, ही चलने, पैसे ही चलने, तो गाड़ियाँ चलनी। आप ये करो, एक ऐसे खड़े पुलिस वाले 1 मिनट में आया, सारी गाड़ी हटवा देगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे भगेंगे। ये जितने भी लग रहे हैं 5-5 हजार रुपए सबके ठहले हो गए, सब पैसे दे के खड़े हुए, सारे पैसे लेके चल रही है खाने। वो यहाँ वो ऐसे नहीं चल रही। कल देखा गुप्ता जी आई थी, ठीक है, सारी ठहली हटा दी, पूरी रेली पट्टी खाली करा सब खाली कर। क्यों करा दी भाई, क्यों करा दी? मुख्यमंत्री का दौरा तो ऐसा ही है। देखो मुख्यमंत्री का दौरा है तो ये मुख्यमंत्री को भी तो दिखना चाहिए। हाँ भाई, हमारी पुलिस दिखावे की है, दिखावे के लिए तुमने सारी पट्टी साफ करा दी, अपनी परेशानी हो रही राह चलते वालों को, अब भी तो परेशानी। अच्छा, इस सरकार में सब परेशान हो गए हैं, अब आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्या क्या मांग है? नहीं है, प्रशासन है तो साथ देगा तो हर आदमी। तो हमें परेशानी यही है, प्रशासन अगर कोऑपरेट हमारे साथ वही करे जो उस दुकानदार के साथ या इनके साथ करेगा, तो हमारे साथ भी करे, क्योंकि हम भी पैसा लगा के खड़े हैं। पुलिस वालों का सहारे हर आदमी होता है, हर आदमी।
क्या हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे प्रशासन है, हमारा साथ देगी। जब वही नहीं देगी तो क्या फायदा इन चीजों। अभी पूरी खबर देखने के बाद आपको इसमें किसकी गलती दिखाई दी है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप ये खबर देख रहे थे न्यूज़ आई पर, मैं हूँ आपके साथ काजल, कैमरा पर्सन राहुल के साथ न्यूज़ आई।